हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल लिब्रा, जिनका भी ज़ोडिएक साइन तुला राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ 2025 की क्या वो 5 प्रेडिक्शंस है जो आप लोगों के लिए होके रहेंगी। 2025 में कौन सी इवेंट है और इंसिडेंट है जो आप लोगों के लिए होने ही वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स सी कौन से कार्ड है। तो यहाँ पे सैडनेस और आइसोलेशन 3rd नंबर का कार्ड है। ओके, यहाँ पे शाइन का कार्ड है। यहाँ 5 प्रेडिक्शंस मैं लेने वाली हूँ, 5 प्रेडिक्शंस, और उनके लिए जो भी क्लैरिफायर आएगा वो भी लूँगी। बट लेट्स सी क्या चीज़ें हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। पर्सनल रीडिंग, और पर्सनल रीडिंग आप लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन जो है कि वहाँ पे है। एंड यस, यहाँ पे ओके, आई जस्ट नीड 1 कार्ड। एक कार्ड मुझे चाहिए आप लोगों के लिए। एक और कार्ड कौन सी होने वाली है? ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए है अपॉर्चुनिटीज़। तो 2025 में आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ आती हुई नज़र आ रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि आपकी तरफ एक नहीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स ले लिए हैं एंड मैं इसको ऐसे रख देती हूँ सो दैट आपको सारे कार्ड्स यहाँ पे विजिबल हो। चलिए, यहाँ पे और क्या चीज़ें, क्लैरिफायर की अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग यहाँ पे क्लैरिफायर भी लेने वाले हैं। लेट्स सी क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, जहाँ पे 2025 में जो लोग अकेले रह रहे हैं या जो लोग सिंगल है या फिर जो लोग अपने सोलमेट के इंतज़ार में, उनका ये जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पे आपके सैडनेस और आइसोलेशन का जो है कि टाइम पीरियड ख़त्म होगा और कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटीज़ बिगिन का कार्ड आया है, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर अभी तक आप लाइफ में सिंगल थे, ये टाइम पीरियड होगा जहाँ आप मिंगल हो। कुछ लोग हो सकता है कि इंगेज्ड हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है मैरिड हो सकते हैं। यहाँ पे ये चांसेस आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। स्पेशली जो है आप लोगों के लिए मार्च का महीना जो है, मार्च मंथ काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है जहाँ पे कोई मैरिज, कोई प्रपोजल, एंगेजमेंट यहाँ पे या फिर आपके सोलमेट से मिलने का चांसेस जो है कि ज़्यादा नज़र आ रहा है। और आप जो है कि लाइट हार्टेड फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो एंड एक पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ आप देख सकते हो। येलो कलर का कार्ड है, तो एक पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव जो है कि एनर्जीज़ यहाँ पे आप इस एनर्जी से जो है कि आप सराउंडेड यहाँ पे रहने वाले हो। ठीक है, या 2025 में। एंड लेट्स सी ये कार्ड को अगर मैं क्लैरिफाई करूँ तो ये कार्ड्स आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या कहता है। ओके, लेट्स सी। यस, तो ये आप लोगों के लिए बिग यस है। ये काफ़ी फास्ट एनर्जी होती है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी, जहाँ आप देख सकते हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। यहाँ पेज ऑफ कप्स की भी कार्ड आई है जो कि अगेन कंफर्म कर रही है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पे इनका ज़ोडिएक साइन वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत सारा अबंडेंस लेके आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ पे ये भी चीज़ नज़र आ रही है 2025 में। एंड साथ ही साथ ये पर्सन जो भी होंगे आपके लाइफ में आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, बहुत ज़्यादा चार्मिंग होंगे। स्पेशली इनको वेल ड्रेस्ड रहना जो है कि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे पसंद होगा। यहाँ ये एनर्जीज निकल के आ रही है। इस पर्सन से आप जो है कि ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तब आप उनसे मिल सकते हो, या जो है कि आप ट्रैवल कर रहे हो तभी भी ये पर्सन से मिल सकते हो। सो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इवेंट है और ये काफ़ी फास्ट एनर्जीज़ के साथ आप इसकी तरफ मुड़ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। हो सकता है ये पर्सन जो है कोई डिजिटल मार्केटिंग वगैरह करते हो, या कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हो, या फ्रीलांसर, कोई एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर कंटेंट क्रिएटर। यहाँ पे जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व दिख रहा है। ठीक है, तो या ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आई है। देन जो सेकंड कार्ड आप लोगों के लिए है वो है शाइन का कार्ड। 2025 जो टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए लिब्रा, वो समय होगा जहां आप शाइन कर रहे हो, जहां आप जो है कि स्पॉटलाइट में आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि जहाँ पे आप कुछ अचीव कर रहे हो और अचीव करने की वजह से लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं एंड लोग आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ शाइन का कार्ड है तो ये आप लोगों के लिए है, जो भी आप जिस भी पोजीशन पे होगे या जो भी आप अपने लाइफ में कर रहे होगे या जो भी आपने हासिल किया होगा 2025 में, लोग उसको देख के सीखेंगे और उसकी तरह बनना चाहेंगे, साथ ही साथ अप्रिशिएट भी आपको करेंगे। यहाँ पे
ये एनर्जीज़ है, अगर हार्ट चक्रा के अराउंड कोई ट्रॉमा है वो आपका हील होते हुए नज़र आ रहा है। एंड इसमें ऐसी इंसिडेंट्स हो रही है आप लोगों के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा बूस्ट होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। यहाँ पे आप अपनी सोल की हीलिंग भी कर पाओगे। 2025 विल बी द टाइम। ये क्लैरिफायर आप लोगों के लिए आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ आप लोगों के लिए बता रही है कि 2025 में आप लोगों के लिए ओके यहाँ लवर्स का भी कार्ड आया। सो लवर्स के कार्ड को मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कंफर्म करके बता दिया है। तो यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है वो बता रही है कि अभी जो 2025 में आप अपने लिए जो है ना कि डिसीज़न लोगे, और डिसीज़न लेने के बाद आगे आपको लाइफ में क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को लेके, और उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना, वो चीज़ आप यहाँ पे कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने लिए डिसीज़न लेके आगे काम करते हुए नज़र आ रहे हो। आपके रास्ते जो है कि वो क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह से ही जो है कि आप यहाँ पे ज़्यादा शाइन कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड आपका जो भी लाइफ में ऑब्स्टिकल है, जो भी पाथ आपका क्लियर नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम पीरियड है आपका 2025। अगर किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के बारे में सोच रहे हो, कोई बिज़नेस में ग्रो करने के बारे में सोच रहे हो, या कंटेंट क्रिएटिंग, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, या ऑनलाइन बिज़नेस आप कुछ भी करना चाह रहे हो, तो उस फील्ड में यहाँ पे जो है कि आप आगे बढ़ पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, और वो पाथ आप लोगों का सक्सेसफुली क्लियर होगा। ये कार्ड बेसिकली आपके लिए बता रहा है कि आप कंफर्म, ये चीज़ आपके लिए कंफर्म है। ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। इवन कुछ ओपोनेंट्स भी है ना, वो भी आपकी तरह बनना चाहेंगे। 2025 में ये चीज़ एक इंसिडेंट है कि जो भी आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, या भी जो भी आपके ओपोनेंट है, वो भी आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे, और बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इस 2025 की बात हो रही है, जो थर्ड कार्ड है वो है आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप जो है कि अपने टफेस्ट फियर को, या डार्केस्ट फियर, या जो चैलेंजिंग टाइम को ओवरकम कर चुके हो गए सक्सेसफुली। बिकॉज ये इंसान चैलेंजिंग टाइम में, अगर आप इसको देखो, ये पीसफुली खड़ा है क्योंकि ये वॉर ऑलरेडी जीत चुका है यहाँ पे। तो यही कार्ड आप लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि जो भी आपके लिए ऑब्स्टिकल्स है, या जो भी आपका चैलेंजिंग टाइम रहेगा, या जो भी आपके चैलेंजेस आपको 2025 में दिए जाएंगे, या जिसको भी आपको ओवरकम करना होगा, या 2024 में अगर आप सोच रहे हो कि किसी चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है, तो आप उसको कैसे करोगे। तो येस, यहाँ पे वो चीज़ निकल के आ रही है, सक्सेसफुली विक्ट्री। ये देख रहे हो यहाँ पे भी तलवार, यहाँ पे वो ढाल है, और यहाँ पे तलवार है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप ये विक्ट्री, या जो भी लड़ाई है, या जो भी चैलेंजेस है, उसको आप सक्सेसफुली ओवरकम करके यहाँ पे कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, या फिर जो है कि अबंडेंट यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, यहाँ पे 2025 में ये चीज़ नज़र आ रही है कि अगर आप कोई घर वगैरह प्लानिंग कर रहे हो खुद के लिए, कि आपका कोई घर होना चाहिए, या फिर कोई प्रॉपर्टी आपको बाई करनी है, तो वो यहाँ पे आप कर पाओगे। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ और है कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी या प्रॉपर्टी आप बनाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड लेट्स सी और क्या कार्ड है आप लोगों के लिए। कॉन्फ्रंट का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपका, कुछ लोग यहाँ पे सक्सेसफुली अपने शैडो सेल्फ के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने अंदर के जो भी खामियां, या डार्केस्ट फियर आप बोल लो, या फिर जो भी आपके अंदर खामियां है, उसके ऊपर आप जो है कि काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली होके आप सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, और वो चीज़ यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी से कोई भी चीज़, कोई भी आपके लाइफ में फिज़िकल ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है, या फिर हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए टाइम पीरियड होगा कि अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे ये है कि सक्सेसफुली आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में कोई हायर सेल्फ के ऊपर काम करना, या अपने हायर सेल्फ के क्लोज़ होना, आप वहाँ पे मुझे इस दिख रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये एनलाइटमेंट का भी कार्ड होता है। तो आप देख सकते हो ये पर्सन अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे हो आप अगर, तो आप यहाँ पे एनलाइटेंड बीइंग हो रहे हो, या फिर आपका थर्ड आई चक्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड
यहाँ पे आपका स्टेबल जॉब हो या करियर हो या फिर बिजनेस हो, वहाँ पे आप स्टेबल चीज़ों को कर रहे हो। साथ ही साथ स्टेबल करने के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ रही है आप लोगों के लाइफ में, जिसको कि आप सक्सेसफुली जिसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे लाइफ में किसी भी चीज़ को या किसी भी एरिया को लेके कन्फ्यूजन होगा तो आप उसको अच्छे से हैंडल करते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ ये भी बता रही है कि आप किसी पावर, पोजीशन एंड अथॉरिटी पे जा रहे हो, ठीक है। सो ये भी कार्ड है आप लोगों के लिए। ओके एंड यहाँ पे अगर कोई रिसर्च वगैरह के फील्ड में आप जाना चाहते हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है बहुत एनालिटिकल होता है, हर चीज़ के ऊपर रिसर्च करना, ये सारी चीज़ें इसको पसंद होती है। तो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहते हो या कुछ अपना खुद का क्रिएटिव करके कुछ अलग करना चाहते हो या कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हो, तो ये सारे टाइम आपके लिए अच्छा होगा। स्पेशली अगर यहाँ पे आप लोगों के लिए टाइम है कि कोई एग्ज़ाम को क्लियर करना है, तो अगेन ये कार्ड बता रहा है कि आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे, ओके, यहाँ जीत पाओगे। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ इमोशनल होके कम जो है कि प्रैक्टिकल होके आप ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, माइंड से ज़्यादा सोच रहे हो, और इसी वजह से आप सक्सेस और ये जो भी आपका गोल है, ठीक है, वहाँ पे आप काम कर पा रहे हो, वहाँ पे आप सक्सेसफुली विक्ट्री कर पा रहे हो। नाउ द लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, वो है डार्केस्ट फियर। तो 2025 जो है कि आप लोगों के लिए ऐसा टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि आप अपने प्रॉब्लम्स या जो भी आपका डार्केस्ट फियर है उसको आप ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है, किसी चीज़ का गिल्ट है, किसी चीज़ का रिग्रेट है जो आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड करते हुए आए हो अपनी लाइफ में, उसको रिलीज़ करोगे। जो भी आपका इमोशनल बैगेज है, यहाँ पे जो भी ट्रॉमा है या फिर जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, उसको फाइनली आप रिलीज़ कर पाओगे, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात है कि एड्रेस करना, और दूसरा उसको रिलीज़ करके बहुत ज़्यादा लाइट फील करना। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। अगेन ये भी जो है कि आप लोगों के लिए सेम ही कार्ड आया है, आप लोगों के लिए 9 नंबर का कार्ड यहाँ पे भी है एंड 9 नंबर का कार्ड आप लोगों के लिए यहाँ पे भी है। सो येस, जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले हर्मिट का जो कार्ड होता है वो इंट्रोस्पेक्शन की बात करता है कि इसके अंदर क्या बदलाव की ज़रूरत है, उसको एड्रेस करना और उसको फिर चेंज करना। वही चीज़ यहाँ आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ मैं। एंड अगेन हैंग्ड मैन की एनर्जी जैसे कि अभी आप लोगों के लिए आई थी, और ये कार्ड का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि जो भी रिक्वायरमेंट होती है आपके अंदर, आपको एक एनलाइटेंड बीइंग बनने में, या आपका हायर सेल्फ या आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम करने में, या आपका बेस्ट वर्जन बनने में, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उसको फुलफ़िल करके आप बन पाओगे। मतलब ये ईयर वैसा होने वाला है जहाँ आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हो 2025 में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। कुछ एनी अदर इन्फॉर्मेशन या फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या होगी 2025 के लिए, कोई गाइडेंस और एडवाइस यहाँ पे, वन लास्ट मैसेज क्या होगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे 2025 में बहुत सारे लोग आपसे एडवाइसेस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कोई लोन वगैरह है वो क्लियर आउट हो रहा है आप लोगों के लिए, ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो ये जो 2025 ईयर है आप लोगों के लाइफ में बहुत सारे इमोशनल स्टेबिलिटी लेके आने वाला है, हैप्पीनेस लेके आने वाला है, जहाँ आप जो है कि कभी इमोशनल होके सोच रहे हो और कभी जो है कि प्रैक्टिकल होके सोच रहे हो। मतलब जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप इमोशनल हो रहे हो, जहाँ पे आपको ज़रूरत है आप प्रैक्टिकल होके चल रहे हो। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जो 2025 आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। यहाँ ये टाइम पीरियड होगा कि जहाँ आप लोगों की फाइनेंस वाइज जो है कि हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो काफ़ी ये 5 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए 2025 में होके ही रहने वाली है, ठीक है। सो ये है आपकी रीडिंग लिब्रा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।